हाय फ्रेंड्स, टुडे वी विल सी द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इन दैट फर्स्ट इज़ बॉइलिंग पॉइंट। जैसे कि हम लोग 10th यूनिट में पढ़ चुके हैं कि हेलो अल्किन्स और हेलो अरेन्स में बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट उसमें देखा था हम लोगों ने कि जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ रहा था कार्बन में, ब्रांचिंग बढ़ने से हमें लेस नंबर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट मिल रहा था। ब्रांचिंग बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। वही चीज़ सेम यहाँ पे बताई गई है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ये हम लोग यहाँ पे शॉर्ट में देख लेते हैं कि उसमें ये चीज़ है कि अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स आर हैविंग सेम मोर मॉलिक्यूल मास विल हैव मोर बॉइलिंग पॉइंट। जिसका मास ज़्यादा होगा, आप लोगों को जैसे कि ब्यूटेनॉल और प्रोपेनॉल दिया हो, तो वो दोनों में से जिसका मास ज़्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। सेकेंड पॉइंट है कि अल्कोहल इज़ हैविंग मोर देन इट्स करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन्स। ब्यूटेनॉल इज़ हैविंग मोर बॉइलिंग पॉइंट देन ब्यूटेन। ब्यूटेनॉल फंक्शनल ग्रुप अटैच है, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू ब्यूटेन। थर्ड है कि ब्रांचिंग जिसकी ज़्यादा होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। जैसे कि ये देख सकते हो 2, 4, 5 ये पेंटेनॉल है, ठीक है। तो पेंटेनॉल और ये इसमें एक ब्रांचिंग है, यानी इसकी कंपैरिजन में इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा रहेगा। इसमें 2 ब्रांचिंग है, दैट मीन्स इसके कंपैरिजन में इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, यानी लीस्ट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इज थर्ड, सेकेंड एंड फर्स्ट। सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट फर्स्ट का रहेगा, ठीक है, बिकॉज बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ब्रांचिंग वी हैव स्टडीड। दूसरा आपकी बुक में दिया हुआ है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसमें क्या देखना है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमेशा ये फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इससे ही हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होगा, तभी वो हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाएगा। जैसे कि हम लोग एक एग्जाम्पल से देखते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और एक होता है इंट्रा। जो इंट्रा आपके सिलेबस में नहीं है, इंटर है। इसको हम लोग ने क्या किया है कि यहाँ पे NO2 लिया है, ये N है O और ये O, और यहाँ पे OH अटैच करवाया है, और इसी चीज़ का हम लोग ने यहाँ पे रिवर्स कंसीडर किया है। NO2 था वो नीचे है और OH ऊपर है। तो ये दो ग्रुप को हम लोग ने लेके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन किया है, इसीलिए इसका नाम बोला है हम लोग ने इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इंट्रा यानी एक ही मॉलिक्यूल में ये NO2 है और यहाँ पे है OH, यहाँ पे OH अटैच करवाया है और यहाँ पे NO2, और वो दोनों के बीच में O नेगेटिव और H पॉजिटिव दोनों के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन, उसे हम इंट्रा बोलते हैं। और यहाँ पे डिफरेंट मॉलिक्यूल्स वी आर टेकिंग एंड इन दैट हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म्ड, दैट इज इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब ये हो गया इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात, और वही यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है ये वाले फिगर में। यहाँ पे है, देखो, जैसे एग्जांपल है H2O, ये HOHOHH, तो दोनों यहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्म करेगा ये पार्शियली नेगेटिव है, ये पार्शियली नेगेटिव है, हाइड्रोजन पार्शियली पॉजिटिव है। दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्म होने से उसको हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। यानी कि ये ऑक्सीजन जो है वो अपनी ओर हाइड्रोजन खींचेगा और ये हाइड्रोजन अपनी ओर खींचेगा, और ये ऑक्सीजन अपनी ओर हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन खींचेगा। ऑक्सीजन नेगेटिवली जो चार्ज है वो दोनों हाइड्रोजन को अपनी ओर खींचेगा और ये दोनों अपनी ओर, और ये ऑक्सीजन ये हाइड्रोजन को भी अपनी ओर पुल करेगा, तो वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होगा। और अब बाद में क्वेश्चन है कि ये है इथेनॉल, मॉलिक्यूलर मास सेम है, और ये है मिथॉक्सीमीथेन। दोनों का मॉलिक्यूलर मास देखो 46 है और यहाँ पे भी 46 है, दोनों का मास सेम है, लेकिन यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट डिफर है। क्योंकि ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हियर OH इज देयर, विद दैट बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। दूसरा है सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। ये चीज़ याद रखनी है कि जैसे जैसे साइज बढ़ेगा सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी। ओके, अब यहाँ पे देखो, ये जो हम लोग ने लिया है प्रोपेनॉल नॉल OL, OH यहाँ पे अटैच है, तो ये प्रो और ये ऑल, प्रोपेनॉल है। इसके वाटर मॉलिक्यूल से ये
कनेक्टेड है, यानी ये और डाइल्यूट होगा और इसका जो डाइल्यूशन होगा उसे ही हम लोग सॉल्युबिलिटी बोलेंगे। ये हो गया अपनी सॉल्युबिलिटी की बात। उसके बाद है केमिकल रिएक्शंस। उसमें हम लोग ने क्या किया है कि ROH है, इसमें क्या है, ये नेगेटिवली चार्ज है, कार्बन पॉजिटिवली चार्ज है, नेगेटिव कार्बन पॉजिटिव पे अटैक होगा। इसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पे ये कार्बन यहाँ पे अटैच हो जाएगा ऑक्सीजन के साथ और हमें ये टाइप का स्ट्रक्चर मिलेगा। इसमें ये ऑक्सीजन के पास पॉजिटिवली चार्ज है, टेंडेंसी बढ़ गई है, इसलिए ये हाइड्रोजन रिमूव होके ये H फॉर्मेशन हो गया। ये हो गई अपनी अल्कोहल्स की बात केमिकल रिएक्शन में। दूसरा है बॉन्ड क्लीवेज होना। ये रिएक्शन में क्या हो रहा है कि H+ ऐड हो रहा है, उससे H2O फॉर्म हुआ और जब Br के साथ ट्रीट करेंगे, प्रोटोनेटेड अल्कोहल्स बोलते हैं उसे, प्रोटोनेटेड अल्कोहल्स, ये Br यहाँ पे अटैच करेगा और इस टाइप का फॉर्म करेगा। जैसे ये Br अटैच करेगा ये यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेगा। क्यों? क्योंकि हमें कार्बन की वैलेंसी फुलफिल करनी है। 1 2 3 4 कार्बन की वैलेंसी फुलफिल हो गई, इसलिए H2O रिमूव हो जाएगा। OH और CO बॉन्ड्स फॉर्म हो जाएंगे। एक में हम लोग ने फॉर्म किया, एक में ब्रेक करना था। ये है अपने केमिकल रिएक्शंस एंड फिजिकल रिएक्शंस। Today we will keep up to here, and your homework is you have to write this example and see this reactions and write in your notebook. Okay, thank you.